हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मेट्रो रेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो रेल भर्ती की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी रिलीज की गई है एमपी मेट्रो रेल की तरफ से। एमपी मेट्रो यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल, या फिर आप इसे भोपाल मेट्रो रेल भी बोल सकते हैं। इसी मेट्रो रेल की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकाली गई है, और यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। देन आपकी सुपरवाइजर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, ये एमपी मेट्रो है, तो ये जॉब लोकेशंस भी भोपाल होगा। और जो भी कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये भोपाल में ही जॉब लोकेशंस होंगे, क्योंकि एमपी मेट्रो में सिर्फ आपको ये भोपाल मेट्रो से ही डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है। चलिए, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं है। आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 3 जनवरी 2025 को वैकेंसी ओपनिंग हुई है। 17 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है। न्यू नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी एक और है, लेकिन ये सिक्योरिटी बेसिस पे है, तो जो इंडियन डिफेंस में सेक्टर में वर्क कर चुके हैं वो उनके लिए है, बट हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये न्यू वैकेंसी जो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मार्केट में निकाली गई है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यही है आपका, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश दोनों मिलकर ये जॉइंट वेंचर है सरकारी का, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का। ओके, समझ आएगी। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। बेसिकली ये भोपाल मेट्रो बोल दे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो जॉब लगने वाली है वो भोपाल मेट्रो में ही आपकी जॉब्स लगेगी। बट ये जो रिक्रूटमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब्स होगी, परमानेंट नहीं है तो सरकारी नौकरी, बट परमानेंट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रहे। ओके, मैक्सिमम 5 साल का जॉब है ये आपका। अगर आपका 60 साल का हो जाए तो दैट्स ग्रेट, नहीं तो आपका 5 साल की जॉब आपकी होगी। तो एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी नहीं, टोटली 5 साल का जॉब से। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा। अधिकतर यहाँ पर वैकेंसी सुपरवाइजर एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज इन्वाइट की गई है। चलिए पोस्ट देखते हैं। पहली पोस्ट वैकेंसी निकल के आती है, सीनियर सुपरवाइजर की वैकेंसी है। सीनियर सुपरवाइजर या फिर सीनियर ऑपरेशंस में, इसमें टोटल 4 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सुपरवाइजर या फिर ऑपरेशंस में, एक सीनियर सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर, एक सीनियर ऑपरेशन, एक आपका ऑपरेशंस मैन। इसमें टोटल 16 पोस्ट पर वैकेंसीज है। अप्लाई कौन कर सकता है? या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी ब्रांच में, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने डिग्री कर रखी हो, बैचलर डिग्री, लाइक इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग कर रखी हो किसी भी ब्रांच में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, एनी इंजीनियरिंग ब्रांचेज। एंड बीएससी ऑनर्स भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कर रखी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री मैथ कर रखी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एक्सपीरियंस की कोई वैलिडिटी नहीं कि आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी है। शुड है पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस ऑपरेशन डिपार्टमेंट, तो मिनिमम एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जिसकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, क्योंकि पोस्ट जो है ये सुपरवाइजर की पोस्ट, सीनियर है, कुछ आपका सुपरवाइजर है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली है, यानी कि फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप कर लिया आपकी किसी भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, खास करके रेलवे से, मेट्रो से, जो कोलकाता मेट्रो में निकलती रहती है ना, वो सब डिपार्टमेंट से, तो वैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट, तीसरी वैकेंसी सीनियर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो सिक्योरिटी, एक आपका सीनियर सुपरवाइजर, एक आपका सुपरवाइजर, जो कि एक सिक्योरिटी में वैकेंसीज है। अब सिक्योरिटी होता क्या है? ये 6 पोस्ट पर वैकेंसीज है। इसमें भी बैचलर डिग्री कोई भी ब्रांच का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन आर्म्ड फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पुलिस, बीएसएफ, आरपीएफ, अदर कोई अगर आपने डिपार्टमेंट में है, वो कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है, तो वो उनके लिए सिक्योरिटी में वैकेंसीज होती है, जो मैंने पहले एक नोटिफिकेशन बताई थी। यानी कि ओपन मार्केट में यही आपको 20 पोस्ट पर वैकेंसी है, 16 और 4 20। बाकी कोई डिफेंस में वर्क करता है तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो आप।
सैलरी देख लो कि आपकी सैलरी कितनी होगी। सीनियर सुपरवाइजर की पोस्ट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 46,000 से लेकर 1,45,000 होगी। ग्रेड 2 में 40,000 से 1,25,000। सुपरवाइजर ग्रेड 1 ग्रेड 2 35,000 से लेकर 1,10,000 और 33,000 से लेकर 1,00,000 रुपए। ये पर मंथ आपकी सैलरीज होने वाली है। पोस्ट के अनुसार क्या क्या आपकी होगी सैलरी पैकेज, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है डिटेल में। और यहाँ पर ये भी जानकारी मिली मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस फील्ड में होना चाहिए, सारी डिटेल में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और कितने साल तक आपको ड्यूटी होगी। एज लिमिट लगभग 18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। बट जो एमपी डोमिसाइल है सिर्फ उसी को रिलैक्सेशन मिलेगी। अदर स्टेट कैंडिडेट वालों को कोई भी एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जाइए अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एमपी मेट्रो की जो साइट मैं आपको बता दूंगा उसी पे विजिट करनी है एंड अप्लाई करनी है, जिसकी जो लास्ट डेट है 17 जनवरी 2024 सॉरी 17 जनवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट होगी आपकी। देखिए सिलेक्शन प्रोसेसर जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसकी आपकी एनआईसी के बेसिस, क्वालिफिकेशन मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपको फॉर इंटरव्यूज़ के लिए। यानी कि आपका टोटली इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले ही जब शॉर्टलिस्टेड होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है फॉर्म में, तब जाके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को किया जाता है। जिसमें से मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है और मार्क्स के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस एंड आपका अप्रेंटिसशिप। जिस तरह से एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा सबसे पहले उन्हें शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, फिर यहाँ पर धीरे-धीरे आते हैं फ्रेशर वालों तक। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है आपका। एप्लीकेशन फ़ी नाम यहाँ पर नहीं होता, ये पोर्टल चार्ज बोला जाता है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे वन टाइम नॉन रिफंडेबल, जो एमपी ऑनलाइन पोर्टल है उस पे ₹170 प्लस 18% जीएसटी चार्ज आपका लगेगा, जो कि एमपी ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम ही वन टाइम में आपको पेमेंट करना होगा। ओके, एप्लीकेशन चार्ज बोलो या फिर पोर्टल चार्ज। लिंक यहीं मिल जाएगी, इसका वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑनलाइन करके, इस पे आपको क्लिक करनी है। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होगा रिक्रूटमेंट मैनेजर अलग अलग बेसिस पे, लेकिन आपको अपने फॉर्म में आना है। ओके, तो आपका जो फॉर्म है आपका ये फॉर्म है जो 3 जनवरी वाला है उस पे जाना है। यहाँ पर अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करनी है और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नॉट रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करें। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट जो प्रोफाइल का इस पर क्रिएट करने का जो चार्ज है 170 प्लस आपका जीएसटी यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। फिर लॉगिन करोगे तब जाके आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन में लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन करके, उसके बाद ही जो भी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, हमेशा आपको नहीं जाएगा। फिर एमपी में कभी भी रिक्रूटमेंट निकलेगी आप बिल्कुल अप्लाई कर पाओगे यहाँ पर। ओके गाइस, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जाइए अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आपके मन में कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अच्छा मौका है, 5 साल की एज सही, जॉब अच्छी है, सैलरी भी अच्छी खासी है, वहाँ से लेकर आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए 5 साल में आपको निकाला नहीं जा सकता, बॉन्ड साइन करवा लेगा। तो ये चीज़ पर फोकस कीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे जाएँ ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।